स्वदेश सरोकार में अब हम आपको मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज लेकर चलते हैं। एक तरफ जहां सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश के भविष्य बेहतर बनाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें जमीनी हकीकत को बयां करती नजर आ रही हैं। जहां कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ स्कूलों में शिक्षक समय पर ही स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा के लिए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर कहीं कहीं के स्कूलों के ताले भी नहीं खुल रहे हैं। ऐसे ही एक मामला सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील से आया है, जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला खड़गांव में छात्र छात्राएं सुबह 11 बजे तक स्कूल के सामने खड़े होकर शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं कि कब शिक्षक आए और शाला का ताला खोले, लेकिन 11:20 तक शिक्षक नदारद रहे। इससे साफ बयां हो रहा है कि किस तरह इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं जब स्वदेश न्यूज की टीम शासकीय प्राथमिक शाला पहुंची तो शासकीय स्कूल के प्राचार्य ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। के बारे में सर हमने बीआरसी को भी बताया, संकुल को भी बताया और प्राचार्य से भी काफ़ी बार शिकायत सुझाव दिए गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक। अब यहाँ पे अभी देखा गया था तो बच्चे झाड़ू लगा रहे थे और शौचालय के गेट भी पूरे फूटे पड़े हैं और बहुत सी अनियमितता देखने को मिली है। ये तो रोजाना ही का कार्य है इनका। काफ़ी बार सूचित कर चुके हैं, हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे दिया है, बीआरसी को भी ज्ञापन दे दिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। टीचर भी अभी देखा तो 12 बजे यहाँ पर स्कूल आते हुए मिले, 11:30 बजे स्कूल का ताला खुला। ये तो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है और पहले से ही चल रहा है, हर साल का यही नियम है यहाँ पे। और प्राचार्य को मैंने पहली बार, प्रधान अध्यापक जी को पहली बार पूछा था मैंने, तो उन्होंने वो बोला कि सरपंच साहब 11:30 बजे स्कूल का टाइम है। फिर मैंने बीआरसी से जानकारी ली, संकुल से जानकारी ली, तो फिर उन्होंने बोला 10:30 बजे से चालू है। तो कुछ दिन तक 10:30 बजे, ताला तो 10:30 बजे खुल जाता है, लेकिन टीचर आते करते 11:30 बज जाते हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नसरुल्लागंज से संवाददाता दीपक राठौर से। दीपक, समस्या किस बात की है? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि 10:30 से स्कूल खुलेगा कि 11:30 से स्कूल खुलेगा? क्योंकि जो वहां पे टीचर है वो कहते हैं 11:30 से स्कूल खुलेगा, लेकिन जो सरपंच ने कहा कि हमने पता लगाया तो 10:30 का टाइम है। सही टाइमिंग क्या है स्कूल खुलने का, और बच्चों को कितना समय वहां पर इंतजार करना पड़ता है खड़े होकर? बेहतर शिक्षा व्यवस्था का लाखों दावा करे, पर यहाँ बुधनी विधानसभा में कुछ और ही हाल है। यहाँ पर पूरे शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चे 10:30 बजे स्कूल खुलने का टाइम है और मास्टर साहब टीचर 11:30 बजे का लगभग पहुँचते हैं। कब से ये सिलसिला चल रहा है दीपक? कितने लंबे समय से ऐसे लेट लतीफी का? सही, ये तो जुलाई महीने से स्टार्टिंग जब स्कूल प्रारंभ हुआ जब से चल रहा है सर। अच्छा, हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो बच्चे हैं वो खुद ही स्कूल की साफ सफाई कर रहे हैं। क्या वहां पर कोई साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं है सफाई वाला? इसके विषय में हमने जानकारी लेनी चाहिए थी प्रचार मोदी से, प्रभारी से। उनका कहना है बच्चों लगाते हैं शुरू से झाड़ू, हमने इससे मना करने के बाद भी बच्चे लगाते झाड़ू। लेकिन यहाँ पर ठीक है, अगर कभी कभी आप बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए अगर कभी कभी आप उनसे कुछ स्कूल के काम कराए, समझ में आता है, लेकिन ये अगर रोज हो रहा है, अगर रोज बच्चों से सफाई करवाई जा रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफाई के लिए जिसको पैसे मिल रहे हैं लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और गैर जिम्मेदारी निभाते हुए हर रोज बच्चों से सफाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। हाँ सर, इसकी जानकारी बीआरसी से लेनी चाहिए। और बीआरसी का कहना था कि बच्चे झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। हाँ। उन्होंने फिर फोन काटे, पल्ले झड़ते नजर आते हैं। और जो शिक्षक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बच्चों से बातचीत तो हुई होगी आप लोगों से, क्या कहते हैं बच्चे की जिससे वो इंतजार करते हैं, कितना समय से वो इंतजार करते हैं और शिक्षक क्यों लेट आते हैं, और इस तरह जो सफाई करते हैं क्या उनको रोज सफाई करना पड़ता है? क्या कुछ कहते हैं वहां पर बच्चे, छात्र छात्राएं? छात्रों का कहना है कि डेली हम झाड़ू निकालते हैं सर, तो डेली 11:30 बजे के लगभग आते हैं। हाँ, बच्चे तो 10:30 बजे स्कूल गेट पे पहुंच जाते, ताला लगा रहता है। हमारे सामने भी कल टीचर आके 11:30 बजे ताला खोला गया। हाँ, जब अधिकारियों की इसकी भनक लगी होगी, मुझे लगता है अधिकारियों की पता तो होगा इस बारे में, वो क्या कुछ कह रहे हैं? अधिकारी जब जानकारी देने में मना कर दिए थे, बल्ले झाड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, जैसे आपने कहा अधिकारी कोई जानकारी देने से मना कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी से कोई भाग तो सकता नहीं है ना। अगर बच्चों के स्कूल का टाइम वहां पर अगर 10:30 का है तो आप 1 घंटा रोज क्यों लेट आ रहे हैं? अगर रोज 1 घंटा लेट आ रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई कम से कम रोज 1 घंटा कम हो रही है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। संजय जी, देखिए यहाँ पर हम तस्वीर में देख रहे हैं जो स्कूल है नसरुल्लागंज तहसील में शासकीय प्राथमिक शाला खड़गांव में,
यहाँ पर रोज बच्चों को 1 घंटे इंतजार करना पड़ता है। 10:30 से टाइमिंग है स्कूल का, लेकिन वहां पर शिक्षक पहुंचते हैं 11:30 बजे और फिर बच्चों से भी साफ सफाई करवाई जाती है रोज। क्या कहेंगे आप? देखिए ये मामला मेरे संज्ञान में आया है अभी 2 दिन पहले, और ये इसके आधार पर हमने अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक पत्र भेजा है वहां के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कि इसकी बिंदुवार आप जांच करेंगे और जांच करके 3 दिन में हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो संभवतः हम 1 या 2 दिन में इसमें जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और दूसरा ये बताइए, हर स्कूल में चाहे वो माध्यमिक शाला हो, छोटे बच्चों का भी स्कूल हो, लेकिन वहां पर कोई ना कोई साफ सफाई के लिए तो रहता ही है, उसको उसकी सैलरी मिलती होगी, तो फिर यहाँ पर बच्चों से क्यों साफ सफाई करवाई जा रही है? हाँ, तो बच्चों से यदि साफ सफाई करा रहे हैं तो ये उनका एक गलत निर्णय है, और ये स्कूल ग्रांट की राशि भी दी जाती है इनको प्रतिवर्ष जो मिलती है। और अब आदेश ये भी आ गए हैं कि हम अंशकालीन जो भृत्य हैं उनको भी रखा जा सकता है। हाँ। अब ये चूंकि ऐसा मामला मेरे ध्यान में आया है तो कहीं ना कहीं यदि वो दोषी पाएंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे। कब तक के उसके ऊपर आप लोग जांच करके और जो जिम्मेदार होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, और किस तरह की फिर कार्रवाई होती है इस तरह के मामलों में? इस तरह के मामलों में हम जो है उनको नोटिस जारी करते हैं, और नोटिस जारी करने के बाद यदि मामला गंभीर प्रकृति का है तो उनको निलंबन तक भी किया जा सकता है, और यदि लघु शास्ति देके उनको चेतावनी देके फिर आगामी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के हम उनको चेतावनी भी दे जाती है। आगामी 1 सप्ताह में हम इस पर निर्णय ले लेंगे। हाँ ठीक है, आप करें 1 सप्ताह के अंदर आप लोग जो भी जांच करके 1 सप्ताह के अंदर निर्णय ले लेंगे। ठीक है संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपक, जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह जी कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर वो कोई न कोई निर्णय लेंगे क्योंकि अब उनके संज्ञान में ये मामला है, लेकिन इसके पहले भी तो गांव वाले होंगे, उनके माता पिता होंगे, जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उन्होंने इसकी शिकायत तो की होगी ना। और आपने भी जिक्र किया कि जब आप कुछ अधिकारियों से आपने बातचीत की तो अधिकारी क्या सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या कुछ जो ऐसे अधिकारी, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ कहा, और मैं तारीफ भी करता हूं कि उन्होंने बहुत सीरियसनेस में कहा, बहुत सीरियस कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे और हम जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो उनके अधीनस्थ अधिकारी होंगे वो क्यों नहीं सुनते? क्या उनकी मिलीभगत से यहाँ पर हो रहा है, या उनको पता है, या फिर उनके कोई रिश्तेदारों में यहाँ पर काम करता है जो कि आराम से लेट आ रहा है, और जो जिनको सफाई की जिम्मेदारी दी गई उनका पैसा हड़प लिया जा रहा है और बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है? सर ये इसकी जानकारी बिहार से है, भूपेश शर्मा के अंतर्गत आते प्राथमिक स्कूल। इसकी शिकायत बहुत दिन पहले से 2-3 महीने शिकायत पड़ी हुई बिहार सी ऑफिस में। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया था, पर इनने जाके जांच तक नहीं की गई। इस पे क्या है, बीजेपी भाजपा नेता का संरक्षण है, उसमें इनकी मिलीभगत नजर आती है सर। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से संजय सिंह तोमर जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने स्वदेश न्यूज चैनल में इस प्रोग्राम के माध्यम से वहाँ की जनता को, वहाँ के बच्चों को और वहाँ के शिक्षकों को और हम सभी को आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी अनियमितता वहाँ बरती जा रही है उसके खिलाफ वो सख्त वहाँ पर कार्रवाई करेंगे, और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।